हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। अच्छा, तो हम लोग कल पढ़े थे क्लास 9 भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 14 का साधित क्वेश्चन। इसमें हमने सभी फार्मूला को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है अगर आप देखे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग कैसे घन का भुजा से आयतन, उसके पृष्ठफल, पार्श्व पृष्ठफल, विकर्ण इत्यादि निकालने का प्रयास किया। तो चलते हैं आज प्रश्नावली की तरफ, क्योंकि सब लोग तो समझ ही गए हैं। हमें इतना विश्वास है कि सब लोग बना रहे हैं। चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 1 देखिए सामने आ गई है। कहता क्या हमसे सोच लीजिए, एक घन में कितनी सतह होती है। अब हम घन की बात कर रहा है। एक पासा तो देखे होंगे ना आप लोग, पासा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जिसको छक्का हम लोग कहते हैं, किसमें, लूडो गोटी में। तो वहाँ पर छक्का जो होती है ना, उसमें 6 सतह होती है। एक, फिर नीचे रहती है 6, एक तरफ रहती है 3, एक तरफ रहती है 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 2। कुल अंकों की बात करें तो 6 सतह रहती है। कितने? 6। अब आपसे पूछा जाए एक घन में कितनी सतह? किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या। अब एक घनाभ है, उनमें किनारों की कुल संख्या कितनी है? मान लीजिए एक घनाभ है ऐसे, तो किनारा कितना होगा? तो हम लोग पढ़े थे देखो मेरे भाई, यहाँ से जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होंगे? 12। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। किनारा कितना लिखेंगे हम लोग? 12। आंसर कितना हो जाएगी? एनी डाउट्स? अब इसमें तो कोई मजे की चीज थी नहीं, मजे की चीज अब आई है। देखते हैं क्या कहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए देखिए, किसी घनाभ की लंबाई यहाँ 2l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, तो उसके आयतन भी निकालना है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि मान लीजिए मेरे भाई, ये हमारा क्या है? आयतन है। ये घनाभ है, जिसकी बीमाई कितना है? 2l। चौड़ाई क्या है? ऊंचाई क्या है? हो गया। अब लिखिए प्यारी प्यारी। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे आयत की लंबाई 12, चौड़ाई कितनी? सॉरी, घनाभ होगा। ऊंचाई कितनी? अब घनाभ का क्या निकालना है? आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी? किसी को दिक्कत? समझे? चलिए, अब अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं है, इसमें रहने देंगे। कितने? अच्छा, ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन अब बटे लंबाई गुने चौड़ाई ना हो गया हो। चलिए अब देखिए, आयतन क्या है? 2l/dh। अरे क्या है? लंबाई गुने 2l। यही क्या है? हो गया बात। समझ में आई बात है? h तो निकालना है। हाँ, पृष्ठफल निकालने के लिए कहता तब थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना था। अब आगे चलिए, समझ गया ना? अब आगे देखिए, यहाँ से कह रहा है किसी घनाभ, फिर से वही बात, एक घनाभ है ना? किसी को दिक्कत? चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग? घनाभ की लंबाई कितना? 3l। चौड़ाई कितनी? 2l। ऊंचाई कितनी? l। अब क्या कहता है हमें? वक्र पृष्ठ। अच्छा, वक्र पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई गुने चौड़ाई
चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 2 का 2 देंगे। लंबाई कितना? चौड़ाई कितना? चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितना? ऊंचाई कितना? लंबाई कितना? किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? 2 3 दूना 2 कम में 3 कम में। अब आगे 2 का 2 6 2 8 3 8 3 12। कौन बोला 12? 11 11 दूनी। किसी को दिक्कत? मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सबको आता होगा ना आप लोगों को, तो इसलिए हमको लगता है कि सलाह ही रहा है जो वो काम बता रहे हैं। क्या हो ये सब तो हम तो गर्दा गर्दा बना दिए थे। क्या नहीं बना दिए? सब कुछ आता ही है। अब घनाभ की बीमारी दी गई है, उसका प्रिंसिपल और क्या निकालना है? आयतन। अच्छा जी, एक घनाभ ये वाली और दूसरा घनाभ ये वाली। इसका एक बार पहले क्या निकालेंगे हम लोग? आयतन। तब क्या निकालेंगे? चलिए ऐसा करें, एक बनाइएगा आप लोग। बेकार कोई काम नहीं। बन गया? हाँ बिल्कुल सही। अब लिखेंगे हम लोग घनाभ की लंबाई कितना भाई? 10 मीटर। चौड़ाई 5 ऊंचाई 6 मीटर। किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग घनाभ का पृष्ठफल। क्या है? डायरेक्टली तो क्या इन दोनों को गुना 10 गुने 5। सभी दोनों का गुना 6। किसी को दिक्कत? आगे चले। 10 बचे 10 छक्का। आगे चले क्या? 5 3 8 6 14 दूनी। कोई दिक्कत? हो गया पहला। अब इसी का क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला? लंबाई कितना? 10। चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितना? 6 पंचे। किसी को दिक्कत? हो गया। इधर रोमन संख्या 1 का हुआ 300 ना होगा सर। वही तो हम सोच रहे हैं। अच्छा गड़बड़ा गया ना? 300 होगा ना? अब इधर इसी तरह से इसका बन जाएगी ना? हाँ। चलिए ये सब तो आपको आता ही होगा ना लगाना। अच्छा ये 4 नंबर क्या करता है? किसी घन के प्रत्येक भुजा 10 उसका कुल क्षेत्रफल और आयतन। घन की भुजा दिया हुआ है ना? क्या निकालना हमको? एक घन बनाइए। हो गया? आप क्या लिखोगे? घन की भुजा बराबर 10 से घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अच्छा 6 का 6 भुजा की जगह पर 6 10 की 100 कितना हो गया फाइनल? CM स्क्वायर। अच्छा आयतन पूछ दिया तब क्या लिखेंगे? भुजा क्यूब। आयतन बराबर भुजा का है रसमलाई चलेगी 10 का क्यूब 10 गुने 10 कितना? सेमी क्यूब। किसी को दिक्कत? समझ गए? इतना समझ गए आप लोग? चलते हैं 5 नंबर तक। हुआ ये काली दिया रे किसी घन का विकर्ण x सेमी है। विकर्ण x है। एक घन है
ध्यान दो, इसकी विकर्ण कितनी है भाई? x है, ये वाली x है। तो किनारा क्या होगा? चलिए लिखेंगे ध्यान में। जो बच्चे बातें कर रहे हैं कृपया बातें ना करें। घन का विकर्ण कितना है? अच्छा, विकर्ण दिया रहता था क्या करते हैं हम लोग? सूत्र बैठा लेंगे। क्या सूत्र है इसका? √3 भुजा बराबर कितना? x। अब भुजा अपनी जगह रह गई x। किसी को दिक्कत? कितना अच्छा वाला है कि नहीं? अच्छा अगला देखो, किसी घन की भुजा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई, किसी घन की भुजा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा? देखो, मान लो ये घन है, ये घन है। ए भाई सुनना, अब इसकी भुजा मान लो L है, इसकी विकर्ण कितनी होगी? √3L नहीं होगा? चलो पहले समझो। घन की भुजा मालूम नहीं तो क्या है? हो गया, घन की भुजा बराबर। अब लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर √3S। हो गया ना? अब आप लिखेंगे अनुपात। किसका अनुपात? भुजा बट्टे विकर्ण, भुजा बट्टे विकर्ण। भुजा कितना है? विकर्ण कितना है? L 1/√3, 1:√3। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? आगे चलो। अब देखो क्या कहता है। 1 2 है, ये 2 सेमी भुजा वाले घन से 1 सेमी वाले भुजा काट लिया जाए तो शेष भाग का आयतन क्या होगा? कोई बताइए क्या? अरे भाई, एगो इतना गोबर का रहा है, मैं से 3 को काट के हटा देंगे तो कितना बचेगा? घटा देंगे आयतन निकाल के ना। समझो 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 समझो। देखो एक इधर हम तो दिखाई पड़ेगी नहीं, चलते हैं। ये देखो, ये क्या हमारे पास? ये क्या हमारे पास? बोलो घन है। ये क्या हो गई हमारी? इतना मिठाई का एक टुकड़ा रखा हुआ था, इतना बड़ा। अब देखिए, हमारे मुखिया जी को जरा पसंद आ गया मिठाई, तो मुखिया जी आई इनमें से वो कोना काट के हटा लिए। हाँ, इतना वो मिठाई काट के हटा ली, उसमें से खा गई। कितना बचा? आप क्या करेंगे? समुच्चा में से छुटका को हो गया बस। लिखेंगे बड़े घन की भुजा कितना? 2 से। छोटे घन की भुजा बराबर 1 से। अब क्या लिखेंगे हम लोग? शेष भाग का आयतन। शेष भाग का बड़े घन का आयतन घटे छोटे घन का आयतन। किसी को दिक्कत? अच्छा, बड़े घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और छोटे घन का होता है भुजा क्यूब। इतना समझ गए? इसकी भुजा है 2 का क्यूब, इसकी भुजा है 1 का क्यूब। 4 दूनी 8 गया सेमी। समझ में आई बातें? क्या? चलिए, रक्षा बन नहीं रहा तो क्या दिक्कत? आगे 5 सेमी किनारे वाले घन से 1 सेमी किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? क्या? देखिए ठीक है ना, मिलार में बिकता है वो 9 समूह का रहता है। लोग ऐसे करके नचा खाता की सेटिंग करता है, लाल पीला करिया वाला। क्या कहते हैं उसको? क्या होता है क्यूब? क्यूब क्या होता है? नहीं समझ। अरे वो अंग्रेजी शब्द है, क्यों हिंदी में घन होती है। क्यूब अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या है? घन।
देखो अपने चैप्टर को उल्टा करके। हाँ, वही तो जानते पूछ रहे थे ये क्या है भाई, तो क्यूब है यानी कि घन है। क्या है वो? अच्छा, चित्र तो समझ में आ गई बातें। उसमें क्या टुकड़ा रहता है टोटल? 9 गो रहता है। 9 गो रहता है। एक कल्पना करिए कि वैसे एक बहुत बड़ा था, कल्पना करिए वैसे एक बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। एक बड़े घन, सुने, बड़े घन की भुजा कितनी थी लंबी? 5 से। बड़का था एकदम बड़का, इतना बड़का। अब हम अलवीना को कहे ले जाने के लिए वो क्या के लिए तो जा रही थी, बस छोड़ दी कि पूरा सब छिड़िया गया, पूरा छिड़िया गया, सब अलग अलग हो गया, नहीं हो गया। छोटा छोटा बन गया घन, तो छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितना हो गया? 1 से हो गया। अब कै गो घन बनेगा बताइए? जब ये कहेगा कै गो यानी कितने घन, तो याद रखना बड़े के आयतन में छोटे आयतन से भाग कर। समझ में आई बातें? तो लिखेंगे छोटे घन की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन कितना होता है बताइए? तब भुजा क्यूब, और छोटे का कितना? भुजा क्यूब, यानी 5 का क्यूब यानी 5 गुणे 5 गुणे 1 छोटा क्या टूट गया? 125 हो जाएगा। तो बड़का आयतन में छोटा आयतन से क्या कर देंगे? हो गया आंसर। एनी डाउट्स? आगे चलो, चलिए अब आगे देखिए। 2 सेमी किनारे वाले घन से 1 सेमी किनारे वाले 8 घन काटे गए, उसका कुल क्षेत्रफल समझ में आई बात है क्या? 2 सेमी का वो घन था, ठीक है। अब एक बच्चे ले जा रहे थे, उसको गिरा दिए, टोटल 8 वो टुकड़ा हो गया, लेकिन कितना वाली? 1 सेमी वाली। अच्छा, घन की भुजा कितना हुआ? घन की भुजा अभी नहीं की वाली है, उसका कितना है? 1 से। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर रंगना होगा तो क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठ तो क्या बनेगा बताइए? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 1 का स्क्वायर, यानी 6 गुने 1 बराबर कितना? 6 सेमी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लेकिन ये एगो का है, हमारे पास 8 को निकल गया, 8 को न रखिएगा। चूंकि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 6 सेमी स्क्वायर, इसीलिए कितने हमारे पास? 6 8 है, 8 घन, 6 गुने 8। अब किसी को दिक्कत? एनी डाउट? चलिए और है क्या? अब शायद नहीं है इसमें। चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भाई बोले कल राखी लेके आ जाएगा।